जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जब भी हिंदू एक होते हैं किसी भी मकसद को लेकर या किसी भी उद्देश्य को लेकर, ये कहना ज़्यादा ठीक रहेगा, तब जो हमारे देश का लेफ्ट इकोसिस्टम है उसको समस्या होने ही लगती है। जैसे अभी महाकुंभ को लेकर भी सारे सनातनी एक हुए तो उनको महाकुंभ से बुराई होने लगी। और ऐसे ही अब छावा को लेकर लोग एक हुए हैं तो छावा को लेकर किस तरह के ट्वीट्स सामने आ रहे हैं तो आपने देख ही लिया होगा। लेकिन अपनी गिरती हुई मानसिक स्थिति के लिए इस समय चर्चा में रहने वाली स्वरा भास्कर भी अपने आप को इससे दूर नहीं रख सकी और उन्होंने भी इसके ऊपर अपने अल्प ज्ञान का उपयोग करते हुए एक ऐसा कमेंट निकाल कर सामने रख दिया जिसको कि पढ़कर आपको समझ में आ जाएगा कि भैया इनकी मानसिकता आज की तारीख में किस स्तर पर पहुंच चुकी है। जब लोगों ने उनको घेरना शुरू किया तो उनको भी याद आ गया कि अरे भैया हमारे जो पतिदेव हैं उनका तो एक पॉलिटिकल करियर है और इस तरीके से अगर मैं बायस्ड होकर किसी चीज़ के बारे में लिखूंगी तो उनके पॉलिटिकल करियर के लिए थोड़ी सी चीज़ खराब हो सकती है। वैसे भी अभी कुछ समय पहले ही वो हारे। क्या कुछ कहा सौरभ भास्कर ने और किस तरह का रिएक्शन आया, पहले जरा उसके बारे में बात करते हैं और फिर उसके बाद बात करेंगे हम लोग कि मूवी ने कैसा क्या कलेक्शन निकाला है, क्योंकि ये जो कलेक्शन है ये इन्हीं लिबरलों के जख्मों के ऊपर नमक रगड़ने जैसा है और यकीन मानिए इसमें मजा बहुत आता है। तो जी ये वो रिएक्शन है जो कि सौरभ भास्कर ने दिया था। इसमें आपको दोनों ट्वीट दिख जाएंगे उनके, इसलिए मैंने इसी को चूज किया है। अब यहाँ पर आप देखिए जो नीचे वाला आपको ये ट्वीट दिखाई दे रहा है ये इन्होंने 19 फरवरी को किया था। 19 फरवरी को इन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था कि एक सोसाइटी 19 फरवरी को उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था, सोसाइटी दैट इज मोर एनरेज्ड एट द हेविली एम्बेलिश्ड पार्टी फिक्शनलाइज्ड फिल्मी टॉर्चर ऑफ हिंदूज फ्रॉम 500 years ago that they are the horrendous death by stampede and mismanagement plus then alleged JCB bulldozer handling of corpses is a brain and soul dead society। इनका कहना है कि एक ऐसे लोग जो कि 500 साल पहले जो भी चीज़ हुई थी जिसके बारे में पता भी नहीं है कि वो सही है या नहीं है, उसके बारे में लोग सोच सोच कर इतना खुश हो रहे हैं, जबकि आज के समय में आपके समाज में क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं उनको आपने इग्नोर करके रखा है और इसीलिए आप एक बिना दिमाग और बिना आत्मा वाली सोसाइटी और कुछ भी नहीं। हिंदू एक चीज़ को फॉलो कर रहे हैं ना, मोहतरमा को तो मिर्ची लगना बनता है। लेकिन जब 19 तारीख को उन्होंने ट्वीट किया और फिर इनको याद आया कि अरे नहीं भैया हमसे तो गलती से मिस्टेक हो गया है, तो फिर इन्होंने एक सफाई दी। और देखिए सफाई हमेशा आरोप से बड़ी ही होती है। तो यहाँ देखिए एक पैराग्राफ के ट्वीट के बदले में इनको 3 पैराग्राफ का ट्वीट करना पड़ा। ट्वीट में मोहतरमा ने क्या लिखा, सबसे पहले लिखा है इन्होंने कि मेरा जो ट्वीट है उसने काफ़ी हद तक जो डिबेट है उसको जनरेट कर दिया है जो कि अवॉइडेबल थी। एक ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग थी जिसको कि अवॉइड किया जा सकता था। बिना किसी डाउट के मैं रिस्पेक्ट करती हूँ पूरी लेगेसी को, जो भी कुछ सोशल जस्टिस उन्होंने समाज के लिए किया, महिलाओं के लिए जो भी कुछ उन्होंने किया, मैं इन सब चीज़ों की संभाजी महाराज की इज्जत करती हूँ। उन्होंने कहा आगे, सौरभ भास्कर ने आगे कहा कि मेरा बस एक पॉइंट ये था कि हम लोग अपनी हिस्ट्री को इतने बड़े तौर पर ग्लोरीफाई तो कर रहे हैं, लेकिन उस ग्लोरी का मिसयूज हम आज की मिस्टेक्स और फेलियर्स को छुपाने के लिए ना करें। अब यहाँ पर इसके आगे उन्होंने और सफाई दी कि हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग शुड ऑलवेज बी यूज्ड टू यूनाइट पीपल एंड नॉट टू डिवाइड एंड डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम करंट इश्यूज। अब भाई तब मुगलों ने अगर हमारे ऊपर आक्रमण किया, हम लोगों को बर्बाद किया, हम लोगों के घर के बहू बेटियों की इज्जतें लूटी, तो फिर हम उस चीज़ को लेकर आखिर क्यों बात ना करें? भाई हम तो यूनाइट हो रहे हैं उस चीज़ से, हिंदू तो एक हो रहा है इन सब चीज़ों को देखकर कि नहीं हमारे साथ तो सालों से ये चीज़ होती जा रही है, तो ये इस चीज़ को देखकर हिंदू यूनाइट हो रहा है। आगे इन्होंने लिखा है कि अगर मेरे ट्वीट से किसी को भी हर्ट हुआ है तो भैया मैं माफ़ी चाहती हूँ। माफ़ी लिखा है कि नहीं लिखा, पहले पढ़ने दो। इन्होंने लिखा है माई अर्लियर ट्वीट हैज़ हर्ट सेंटिमेंट्स दैट इज रिग्रेटेड, मतलब रिग्रेट है इनको, सॉरी नहीं बोला है। लाइक एनी अदर प्राउड इंडियन आई एम ऑल्सो प्राउड ऑफ आवर हिस्ट्री शुड यूनाइट अस एंड गिव अस स्ट्रेंथ टू फाइट फॉर अ बेटर एंड मोर इंक्लूसिव फ्यूचर। अब किस तरफ इनका इंक्लिनेशन जा रहा है ये समझ में आ ही रहा है। द रियल सौरभ भास्कर आफ्टर 2 days, ओ माई हस्बैंड इज अ पॉलिटिशियन सौरभ भास्कर। बिल्कुल यही चीज़ हुई है। यहाँ देखिए अचानक याद आ गया कि शौहर नेता है हमारे, जल्दी जल्दी माफ़ी मांगने का ढोंग कर दे, ढोंग नहीं ढोंग कर देती हूँ। भाई यहाँ तो भैंस कह दिया, पहली लाइन में ही भैंस कह दिया, मैं इसके आगे नहीं पढ़ूंगा भाई। यहाँ देखो पहली लाइन में ही मुल्ली कह दिया, भाई मैं नहीं पढ़ूंगा इसके आगे। इफ़ यू आर ट्रूली रिस्पेक्टेड छत्रपति शिवाजी महाराज, यू वुडेंट डाउन प्ले हिज लेगेसी अंडर द गाइस ऑफ हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग। कांट सी एनी रिमोर्स अबाउट योर अपॉलोजेटिक कमेंट। हाँ वो तो एक खाना पूर्ति थी बस, कोई वो माफ़ी तो नहीं थी। यू आर सो कॉल्ड अपॉलोजी मैडम विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू इज अ ट्रैशी एज योर ब्रांड ऑफ वोट बैंक पॉलिटिक्स। एज अ प्राउड महाराष्ट्रियन आई एम डीपली ऑफेंडेड बाय योर फ्लिपेंट एंड डेलिबरेटली इंसल्टिंग स्टेटमेंट अबाउट आवर आइकन छत्रपति संभाजी महाराज। क्या बोलो, अब आप खुद ही समझ सकते हो कि यहाँ पर किस तरीके की बातें और हद तक की गई हैं। मतलब लोग खुश नहीं है सौरभ भास्कर की बात से और कोई बात नहीं है बस यहाँ पे।
ग्लैड यू रिकॉग्नाइज शिवाजी महाराज ग्रेटनेस, औरंगजेब वॉज अ ब्रूटल टायरेंट। पर इनको तो औरंगजेब पसंद होगा, एज सिंपल एज दैट। क्या बोलूँ अब मैं और इस बात के बारे में। खैर देखिए, ये तो हमारा समाज है भाई, इस तरह की बातें चलती रहेंगी। और क्योंकि हम लोग एक बहुत ही टॉलरेंट धर्म से आते हैं, हम लोग हर चीज़ को बहुत हद तक सहते हैं, हमारी आदत होती है कि पलटकर हम वार नहीं करते, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, चीज़ें हमारे लिए सब चंगी सी। अब जरा देख लेते हैं भाई कि कलेक्शन के क्या सूरत हाल है, क्योंकि कितनों की ही जल रही हो, पर मूवी तो भाई बेतरतीब कलेक्शन कर ही रही है, इस बात को तो कोई डिनाई कर ही नहीं सकता। चलते हैं जरा कलेक्शन की तरफ और देखते हैं कि वहां पर क्या सूरत हाल है, क्योंकि कल शनिवार को तो भाई इस मूवी ने बिल्कुल पर्दे फाड़ के रख दिए, जो कलेक्शन इसने शनिवार को करके निकाला है। चलिए जरा कलेक्शन को देखते हैं कि शनिवार को कैसा क्या कलेक्शन निकल कर आया है। तो जी डे 9 का जो इसका सैटरडे का जो कलेक्शन हुआ है, उसमें डे 8 मतलब कि फ्राइडे के मुकाबले 87% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है। 87% की कलेक्शन हुआ है 44 करोड़ का। मैंने आपको बोला था जब हम लोगों ने रात में वीडियो किया था, तब 37 करोड़ के आसपास का कलेक्शन था। मैंने तब आपको बोला था कि ये मूवी अराउंड 45 टू 50 करोड़ जाएगी। उतना तो नहीं गई, लेकिन 44 करोड़ तो ये तब भी पहुंच गई। 87% का ग्रोथ सेकंड सैटरडे को, बहुत बड़ा ग्रोथ है ये। इतना बड़ा ग्रोथ मुझे नहीं लगता अब तक किसी मूवी ने देखा होगा। ऐसे में इसका जो कलेक्शन था डे 9 तक, वो 286 करोड़ रुपीस नेट पहुंच चुका है। ऑक्यूपेंसी की बात करें कल के, तो कल की ऑक्यूपेंसी बहुत शानदार गई है। सेकंड सैटरडे के हिसाब से 56% की ऑक्यूपेंसी मॉर्निंग शोज में 35% की रही, आफ्टरनून में 53 की रही, इवनिंग में 61 की रही। रात के शोज पहुंचते पहुंचते 73% की ऑक्यूपेंसी पहुंच गई थी। और ये इस बात को लेकर एक तमाचा है इस तरह के ट्वीट करने वाले लोगों के लिए कि आप अपने ज्ञान को अपने पीछे वाली जेब में रखो तो काफ़ी होगा, क्योंकि आपके ज्ञान की किसी को आवश्यकता नहीं है। ट्विटर आपको बोलने की आज़ादी देता है, तो सोच समझ के भी बोलो तो शायद बेहतर रहेगा। इसके अलावा आज का जो कलेक्शन, अभी अर्ली एस्टिमेट जो निकल कर आने शुरू हुए हैं, अभी दोपहर तक का ही कलेक्शन आया है, 9 करोड़ रुपए का ऑलरेडी कलेक्शन हो चुका है। 295 करोड़ रुपीज इसका कलेक्शन पहुंच चुका है। आने वाले दिनों में ऑब्वियस सी बात है थोड़ा कलेक्शन डिक्लाइन होगा, लेकिन क्योंकि कल 44 करोड़ का कलेक्शन हुआ था, अब आज ये देखना है कि इंडिया पाकिस्तान के मैच का कितना इंपैक्ट इस मूवी के कलेक्शन में पड़ता है। क्योंकि ये एक पॉसिबिलिटी है कि आज भारत पाकिस्तान का मैच है, तो इसके कलेक्शन को इंपैक्ट जरूर पड़ेगा। हो सकता है कल जितना कलेक्शन भी ना जाए, बट रात तक ये बात कंफर्म हो जाएगी कि इस मूवी का कलेक्शन कितना जाएगा। आज की ऑक्यूपेंसी की बात करें तो मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी तो मॉर्निंग की ही 52% की चली गई है, जो कि कल 35% की थी। तो मतलब आज एक ग्रोथ तो अच्छी खासी दिखाई दे रही है, बट ये देखना और पड़ेगा कि ये मूवी और कितना बेहतर कलेक्शन निकाल सकती है। मेरे हस्बैंड की बीवी भी लगी हुई है अर्जुन कपूर की एक मूवी। ऑब्वियस सी बात है, पहले से ही पता था कि इस मूवी को देखने में हर कोई इंटरेस्टेड नहीं रहेगा, पर फिर भी कुछ भूले बिसरे लोग इस मूवी को देखने के लिए पहुंचे हैं। पहले दिन इस मूवी ने 1.5 करोड़ का कलेक्शन किया था, दूसरे दिन भी लगभग 1.5 करोड़ का ही किया। और आज तो भाई एक तो छावा, फिर दूसरा भारत पाकिस्तान का मैच। आज तो ये मूवी बहुत संघर्ष करने वाली है। अर्जुन कपूर की फ्लॉप फिल्मों की फहरिस्त में एक और मूवी ऐड होने जा रही है, बट आई फील सैड फॉर हर्ष गुजराल एंड एट द सेम टाइम आई फील हैप्पी फॉर हिम कि उसको मौका मिला मूवीज में काम करने का, बट किसके साथ मिला वो थोड़ी दिक्कत वाली बात हो गई। अब उस बंदे को तो देखिए तारीफें करनी ही पड़ेंगी, भले ही वो अपने स्टैंड अप में जाकर कितना ही खुद ही अर्जुन कपूर को क्यों ना रोस्ट कर दे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अगर आप सौरभ भास्कर जैसे लोगों के ऐसे ट्वीट्स देखते हैं तो आपके मन में क्या कुछ बातें आती। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।